कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से अर्जुन चौटाला ने शिरकत की। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर इनेलो नेत्री तनुजा सहित इनेलो कार्यकर्ताओं ने अर्जुन चौटाला का जोरदार स्वागत किया। अर्जुन चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में इनेलो का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी को मजबूत करने में जुट जाए। सभा को इनेलो नेत्री तनुजा, युवा प्रधान आकाश नैन, जिला अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह, हल्का अध्यक्ष कृष्ण बुरा, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश नैन ने भी संबोधित किया। बैठक में रेखा, अनीता, कृष्ण, बबीता, रानी, तारो, मनप्रीत, कुलदीप कौर, इनेलो नेता धर्मवीर कश्यप, सुनहरा कश्यप, तून खान, बलजीत, अभी, राज आदि सहित असंख्य अन्य इनेलो कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे यहाँ जितने भी मंच पर बैठे पदाधिकारी हैं और समस्त कार्यकर्ता जो इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार आज यहाँ एकत्रित हुआ, उसका तहे दिल से स्वागत है। और आज देखिए भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी यहाँ हमारे माननीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संदेश लेकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। और इंडियन नेशनल परिवार होने के कारण मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी आदेश हमें किया जाएगा हम उसे तहे दिल से निभाने का काम करेंगे। और आने वाला जो 2024 है वो इंडियन नेशनल लोकदल का होगा, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का होगा। तो इसके लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे और आने वाला वक्त को अपना बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म चौटाला जी का और अर्जुन चौटाला जी का, जिन्होंने हमारे जिले के लिए जो भी जिलाध्यक्ष, हल्काध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य, सेलों के संयोजक जो भी पहले बनाए हैं, बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे बनाए हैं। और आगे भी जो हमारे सेल रहते हैं उन्हें ऐसे ही बढ़िया ढंग से बनाया जाए ताकि हम अपने जिले की हर ऊंचाई को छू सके। और दूसरा, मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से और नए बड़े हुए मेंबर साहबानों से प्रार्थना भी करूंगा कि हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अनुशासन में रहकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जो भी हमें दिशा निर्देश जाए हम उनको अच्छी तरह तय दिल से निभाएं और अपने जिले का नाम भी उसी ऊंचाई पर लेके जाए जहां पे पहलों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। अब हम रास्ते में बातें करते आए हैं, झांसा रोड पे कभी चौधरी साहब की सरकार से पहले मेरा शहर फाटक से मुंह बांधना पड़ता था और जाके बुहानी खेड़े के पास खोलना पड़ता था। अब देखो चौधरी साहब ने ये जो कुछ कुरुक्षेत्र में किया था ना किसी ने उसके बाद किया, ना कोई कर सकता है। जिस दिन हमारी इंडियन नेशनल पार्टी आएगी, चौधरी अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे, फिर आप सभी इकट्ठे होकर अपने शहर की, अपने गाँव की और अपनी सभी जो दूरियां उनको पूरा करने का संकल्प लेके चौधरी साहब के पास जाएंगे और हम पूरा ही करा के रहेंगे। मैं अर्जुन चौटाला जी का पूरे जिले की तरफ से जहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और आप सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना टाइम देकर चौधरी साहब की तैयारी की। आज धूप थी, चला नहीं जाता था, बहुत दिक्कत आई, इसी करके लेट हो गए और बीच में हमने थोड़ा सा टाइम लगा दिया। एक दो एक्सीडेंट हुआ था वो सलपानी वाले संतों का, 5 कट्ठे ही गुजरे थे बेचारे, उनके पास हमारे 10 मिनट लग गए और 5 मिनट हमारे जाने बड़े में लग गए। इसलिए हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ में ही आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट आपकी लेता हूँ। बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आज के टाइम के अंदर आपको पता है हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति है कि बीजेपी सरकार को कोई लाइक नहीं हो रहा और हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि जब हम इकट्ठे होकर इस बार अपनी सरकार को हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी और बहुत मेहनत हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा अनुरोध है कि आप भी उनसे ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करें।
मेरा आपसे यही अनुरोध है कि पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करें। धन्यवाद। आदरणीय और सम्मानित आज यहाँ पर पहुंचे कुरुक्षेत्र जिले के पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुंचे, कुछ काम का भी समय है और इन दिनों में ब्याह शादियां भी काफी, मैं तो खुद 2-3 ब्याह शादी अटेंड करके आ रहा हूँ और साथ ही साथ ज्यादा समय जाया ना करते हुए सबसे पहले हमारे नवनियुक्त आपके जिला के युवा के प्रधान भाई आकाश नायक जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके ऊपर पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी डालने का काम करा है और उस जिम्मेवारी को आप बखूबी तरीके से पूरी तरह से निभा सको, ये हम सभी की आपसे उम्मीद है। साथ ही साथ आज इस मीटिंग के एक उद्देश्यों में से जो एक उद्देश्य है वो आपके संगठन का भी है। जिस प्रकार से आपको एक जिम्मेवारी दी गई है यूथ की जिले की, इसी के साथ साथ अब आपने चारों के चारों अपने हलकों के अंदर आपने अपने संगठन को दोबारा सही तरीके से खड़ा करना है। आज कई सारे हमारे यूथ के साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, भाई तनुज है और भी कई सारे भाई हैं, मेहनती युवा साथी हैं। इनके साथ मिलकर के आप काम करो या फिर इनके साथ मिलकर के मेहनत करोगे तो आवश्यक तौर पर जो युवा की हमारी टीम है वो आगे और बढ़ने का काम करेगी। साथ ही साथ आज आपके बीच जो आज की मीटिंग रखने का हमारा मेन उद्देश्य है वो आने वाले समय में जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो हमारे जिले के अंदर अभी तक रह चुकी थी उसको पूरा करने का ये उद्देश्य है। जैसे कि आप सभी जानते हैं लगभग 83 हल्के हरियाणा परिवर्तन यात्रा ने इस साल में कवर करे थे, लेकिन बड़े जोशी साहब की रैली के कारण रैली में लोगों को उत्साह देखते हुए, रैली में तैयारियों को देखते हुए ये फैसला करा गया था कि लास्ट के जो 7 हल्के हैं जिसके अंदर 3 हल्के कुरुक्षेत्र के आते हैं और 4 हल्के कैथल के आते हैं, ये 7 हल्के हमने कैंसिल कर दिए थे। अब चौधरी अभय सिंह जी और साथ ही साथ पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ साथीगण हैं, कुरुक्षेत्र की आपकी जिले की कार्यकारिणी है, कैथल की जिले की कार्यकारिणी है, सभी ने मिलकर के ये फैसला करा कि पूर्ण रूप से हरियाणा परिवर्तन यात्रा के जो ये 7 हल्के इनको हम दोबारा कंप्लीट करने का काम, इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध, हालांकि लाडवाल का हमारा हो चुका है पर बाकी हल्के के हमारे जितने भी साथी हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है जिस प्रकार से आप सभी ने पहले हरियाणा परिवर्तन यात्रा के अंदर तैयारी करी थी, अपने गांव का नाम आगे लिस्ट में देने का काम करा था, आपने रूट बनाया था, उन्हीं सभी गांवों को वापस रूट में लेकर के दोबारा इसका प्रोग्राम जो है वो एक बार दोबारा हम बढ़ाने का काम करें। इस महीने के अंदर ही चौधरी अभय सिंह जी हरियाणा परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे, या तो इस महीने तक इसका फाइनलाइजेशन होगा और जनवरी में इसको शुरू करने का काम करेंगे। तो एक मेरी आप सभी से ये दरखास्त है, जो हमारा रूट रहेगा, किन किन गाँव में जाना है, जहां जहां प्रोग्राम होने हैं, जहां जहां लोगों के रुकने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से ये दोबारा एक बार हम सारा इसको एक रूट बनाने का काम करें और हम अपने 7 हल्के, 7 में से 3 हल्के जो हमारे कुरुक्षेत्र के आने जा रहे हैं इनको कवर करने का काम। साथ ही साथ पिछले 2-3 महीनों के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर कई राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो बदलती गई। पहले आपकी यात्रा आई और यात्रा के बाद आपकी रैली आई, और रैली के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि शायद ही हरियाणा में क्या बल्कि पूरे भारत में किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल की इतनी बड़ी और इतनी कामयाब रैली। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। आमतौर पर जब अपनी रैली होती है तो अपना पंडाल भर जाता है और फिर उसके बाद बाहर जाम लगना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि लोग बाहर घूम ज्यादा रहे थे, पंडाल के अंदर कम पहुंच गए, लेकिन ये रैली हमने ड्रोन से इस सारे एरिया का मुआयना करा। आपका पंडाल भरा तो भरा, साथ वाला पंडाल था वो भी आधा भर गया, उसके बावजूद लोग रैली स्थल के इर्द गिर्द भी घूमते रहे, और उसके बावजूद जो जाम है आपके इस रैली का 6 किलोमीटर लंबा जाम, तीतरम मोड़ से भी आगे तक वो जाम लगातार चलता। कितने ऐसे साथी हैं जो रैली खत्म होने के बाद 5, 6, 7 बजे तक रैली स्थल से नहीं निकल पाए, इतना जाम और इतने ज्यादा लोग आ रखे थे। हम रात को 9:30 बजे थी उस दिन कैथल वाली रैली पूरी करके मैं सिरसा पहुंचा था। तो सिरसा एंटर करने से पहले जो साथी आपने मेरे एंटर करने से पहले एक टोल आता है, उस टोल पर भी कई ऐसे साथी थे जो रैली से उस समय पहुंचने का काम कर रहे थे, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ और इतनी भारी तादाद के अंदर जो साथी पहुंचे थे
उन्होंने इस रैली को सफल बनाने का काम। और जब ये हुआ सारा कुछ, तो एक साथी था, उसने आके मेरे को एक बधाई दी। तो उसने बोला, भाई साहब, हमने कभी अपनी जीते जी हमने सोचा नहीं था इन्हें की दोबारा इतनी बड़ी रैली होगी, और उसके लिए आपको बधाई भी जाती है, बस एक कमी रहेगी। मैं पूछा, भाई क्या कमी रहेगी? कहे जी इंडिया नहीं है। तो मैंने उस समय एक चीज कही थी, मैं कहा चौधरी अभय सिंह जी ने बड़े सोच समझ के एक फैसला लिया था कि भी जो इंडिया का गठबंधन है वो उसका भाग नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि चौधरी अभय सिंह जी ने बहुत पहले उनको एक बात कही थी कि तुम पहले खुद इकट्ठे हो लो, फिर तुम किसी और को अपने साथ जोड़ने का काम करो। बड़े पत्रकार पूछा करते थे जी इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, और अभय चौधरी अभय सिंह जी हमेशा हंस करके उनकी बातों को टाल दिया करते थे कि ये फैसले हमारे बाद के लेने वाले। अब चुनाव हो गए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, और अब हमारे मीडिया के साथी जब इंडिया वालों से पूछते हैं कि जी लोगे मीटिंग नहीं लोगे, तो ये रोज एक दूसरे पर हावी है, ये रोज एक दूसरे से दोबारा लड़ने की कगार पे है। ये इंडिया का जो इन्होंने गठबंधन बनाए थे, ये फिर टूटने की कगार पर है। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हम उस समय इंडिया के अंदर भाग में नहीं गए, क्योंकि अभी तक जो ये गठबंधन के लोग, जिस गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी जुड़ रही है या और पार्टियां जुड़ रही हैं, ये अभी तक फैसला खुद ही नहीं कर पाई उन्होंने किस प्रकार के फैसले लेने। आप सभी ने मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ी गौर से देखा होगा, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी ने इस पर बड़ी गौर करी। आपने राजस्थान का भी चुनाव देखा होगा, छत्तीसगढ़ का भी देखा होगा, तेलंगाना का तो मेरे को नहीं लगता हमें से कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था तेलंगाना या मिजोरम में, लेकिन जो ये उत्तरी भारत की जितनी हिंदी स्पीकिंग इलाकों के जो चुनाव है, हम सब ने बड़े गौर से देखे। एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले परिवार के अंदर 2-2, 3-3 लोग होते थे जिनके पास रोजगार होया करता, अब हर परिवार के अंदर रोजगार वाले जितने सदस्य हैं सिमट के कोई एक पर आ गया। कोई बड़ा परिवार है तो 2 मेंबर मुश्किल से मिल जाएंगे, पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उस बेरोजगारी को देखते हुए आज हमारे प्रदेश के लिए ओपीएस एक जरूरत बन चुकी है। ये बात हम मानते हैं, ये बात आज हरियाणा का हर कर्मचारी भी मानता है। मानते हैं नहीं मानते? साथ ही साथ थोड़े समय पहले मैंने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो बोलने लग रहे थे कि भी मैं ओपीएस लागू करूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोई ये कांग्रेस वालों से यूं तो पूछे भी ये ओपीएस हटाई किसने थी, कोई ये बताने वाला तो हो। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ओपीएस को हटाने का श्रेय सबसे ज्यादा एक ही आदमी को जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं आपको इसका इतिहास बता दूं, ओपीएस स्कीम 2000 से 2005 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होया करते थे, जिन्होंने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि ये नई स्कीम, पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम लागू करी जा रही है, आप ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने का काम करें। पर ये मर्जी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों की थी भी उन्होंने करनी है कि नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक टुक में जवाब दे दिया था अटल बिहारी जी को कि ये पेंशन स्कीम मैं मेरे प्रदेश के अंदर नहीं लागू करूंगा, इससे मेरे कर्मचारियों का नुकसान है। 2005 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, और वो हरियाणा के इकलौते वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने का काम किया। जो आदमी खुद इस स्कीम को खत्म कर चुका है, वो आज कहेंगे कि इसको दोबारा लाने की बात करते हैं, भी क्या विश्वास कर सकते हैं हम लोग। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि राजस्थान में भी इन्होंने ओपीएस डिक्लेयर करी थी, इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस डिक्लेयर करी थी, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी ओपीएस डिक्लेयर करी थी, लेकिन इनकी पार नहीं पड़ सकती। आज ये चीज हमारे जानने के लिए बड़ा जरूरी है कि जो हमारा विरोधी है वो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमारा विरोधी कांग्रेस पार्टी नहीं है। और ये दोनों ऐसे विरोधी हैं जिनसे लड़ना मुश्किल नहीं है, जिनसे लड़ने के लिए सिर्फ हमें समय निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे मेरे को समय निकालना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपको समय निकालना पड़ेगा। और ये लड़ाई बड़ी मुश्किल नहीं है। अब तो कोई तोप की, कोई बारूद गोले की लड़ाई थोड़ी रहेगी। अब तो ये बातों की लड़ाई है।
आप कहीं पर जाओगे, समाज में बैठोगे, लोगों से मिलोगे, तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह की बात आपके साथ करेंगे। आखिरकार हम राजनीतिक लोग हैं। जब भी आपके आगे कोई इस प्रकार की बात करे तो आप ये जो 2 मुद्दे हैं ये जरूर उठाने का काम करें, क्योंकि आज ये सच्चाई दिखाता है, ये उन लोगों की सच्चाई दिखाने का काम करता है जो लोग आज इस प्रदेश के लोगों के, इस देश के लोगों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। मैं तो आप सभी से यही कहूंगा, और आज की हमारी मीटिंग रखने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है। सबसे पहले हम अपने संगठन को दोबारा, यूथ के संगठन को मजबूत करें, साथ ही साथ आने वाले समय में जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा हमारे 3 हलकों में से होते हुए जाएगी, हम उनकी लिस्ट बनाए, उसकी तैयारी दोबारा से करें, पूर्ण रूप से करने का काम करें, और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव है उनकी हम तैयारी नहीं करनी, साथ के साथ शुरू करें। आज हम तैयारी करेंगे, आज हम कोई मुद्दों पे बात करेंगे, तब जाकर हम इस चुनाव के अंदर सक्षम तरीके से, पूर्ण तरीके से इस चुनाव को लड़ने का काम करें। पिछला चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, जब मैं लड़ा था, मैंने 2 चीजें देखी थी उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी का कठोर विरोध। पवन सैनी जब भी नायब सैनी कहीं भी जाया करते थे, मेरे ध्यान है, लोग उनके आगे ट्रैक्टर ट्राले अड़ा दिया करते थे, उसके प्रोग्राम से कुर्सी उठा के फेंक दिया करते थे, स्टेज तोड़ दिया करते थे, क्योंकि क्रोध है लोगों का बीजेपी के विरोध। लेकिन उस समय हम एक बड़ा विकल्प बन के नहीं आए, और कांग्रेस में लोगों का विश्वास है। लेकिन आज हम एक बड़ा विकल्प है। आज तो हमें केवल और केवल लोगों के पास जाना है, उनसे मिलना है, और ये चंद बातें करनी। 3 बड़े वादे चौधरी अभय सिंह जी ने करे। ये जो 3 वादे, ये कोई जुमले नहीं, ये 3 ऐसे वादे हैं जिनकी आज हमारे हरियाणा प्रदेश में युवा को जरूरत है। जो ये बात करते हैं, कोई कांग्रेस का आपका विरोधी होगा, कोई बीजेपी का विरोधी होगा, इन्होंने बड़े अपने ऊपर निशाने साधे हरियाणा परिवर्तन यात्रा में कि भी ये तो पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, ये वादे थोड़ी कर रहे हैं, ये तो लोगों को लोग दे रहे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये बीजेपी कांग्रेस वाले और क्या कर रहे थे? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करी और थोड़ी कुछ करा। लेकिन इनकी घोषणा में और हमारी घोषणा में एक बहुत बड़ा फर्क है। इनकी घोषणा तो कोई ऐरा गैरा मंत्री आके कर देगा, हमारी घोषणा में फर्क यह है कि हमारी घोषणा के पीछे चौधरी अभय सिंह जी की गारंटी है, उस आदमी की गारंटी है जिसको जुबान का धनी कहा जाता है। और जब अभय सिंह जी की गारंटी लग जाती है तो वो बात 100% पूरी हो गई है। 3 आपकी बड़ी घोषणाएं एक युवा के लिए है, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। पहला हमारा प्रयास प्रदेश में यही रहेगा कि हर घर के अंदर हर युवा को हम रोजगार देने का काम करें। यदि ना दे सके रोजगार, फिर उनको 21,000 बेरोजगारी भत्ता देगा। दूसरी आपकी बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आज हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर आज महिला एक बहुत बड़ा जो जमात वो बन के आ रही है। महिला जहां पर वोट देखती है, महिला ना तो जात देखती है ना धर्म देखती है। जहां महिला आपके साथ जुड़ गई है तो आपसे बड़ी कोई ताकत इस प्रदेश में नहीं हो सकती। चौधरी अभय सिंह जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए हर महीने हर घर को एक गैस का सिलेंडर देने की बात करी है, और हर महिला को, हर गृहिणी महिला को 1100 रुपए और देने की बात करी है। ये भी जब आप लोगों